Hello everyone, welcome to Udgam classes. I am Nidhi and we are today watching the class number 3rd of lecturer biology grade 1 RPSC exams. So ये आपका क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज 3rd नंबर की क्लास है। हमने सिलेबस डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड में हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। आज 3rd क्लास है आपकी और मैं अपने चैनल पे सिलेबस और एलिजिबिलिटी या फॉर्म्स कब आएंगे ये सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं सीधे आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको कोर्स प्रिपरेशन के लिए हेल्प करूँगी। तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। तो हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में सबसे पहला है स्पीसीज। What is species? Species actually it is a group of organisms है। Species किसको कहते हैं? जो groups of organism है उन्हीं को हम species कहते हैं, जिनमें fundamental similarities हो और ये सबसे lowest category है, सबसे lowest category है और जिसमें सबसे fundamental similarities होती है। नेक्स्ट है जीनस। इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है वो जीनस में रखी जाती हैं, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सभी स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हैं, इसलिए इनको एक ही जीनस में रखा जाता है। जैसे कि इनका जो जीनस है वो सोलेनम है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है लायन, लैपर्ड और टाइगर। इन सबका जीनस एक कॉमन है जिसे पैंथेरा कहते हैं। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस कॉल्ड फैलिस। ये जो पैंथेरा जीनस है ये दूसरे जीनस से अलग है। फैलिस जीनस में कैट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जीनस क्या है? जिसमें स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फैमिली इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जो भी रिलेटेड जेनरा है क्लोजली रिलेटेड, उनको एक ही फैमिली में रखा गया है, जैसे कि सोलेनेसी। सोलेनेसी में किसको रखा गया है? जीनस सोलेनम, जीनस जूनिया और जीनस दतूरा। इन तीनों जीनस को एक ही फैमिली में रखा गया है। एक और फैमिली देखते हैं एग्जाम्पल में। फैलिडी है फैमिली जिसमें कि पैंथेरा और जीनस फैलिस, इन दोनों को एक ही फैमिली में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जो रिलेटेड फैमिलीज हैं उनको एक ऑर्डर में रखा गया है, जैसे कि ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स। इसमें जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज है उनको रखा गया है, जैसे कि कोनोवुलेसी और फैमिली सोलेनेसी। ये दोनों फैमिलीज सिमिलैरिटी दिखाती हैं, तो इसलिए इनको ऑर्डर एक ही में रखा गया जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल देखें। अगर ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें तो इसमें फैमिली फैलिएडी और फैमिली कैनिडी, ये दोनों फैमिलीज को एक साथ एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। क्लास क्या है? ये जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, असेंबलेज ऑफ ऑर्डर्स, इन सभी को एक क्लास में रखा गया है, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा। कार्निवोरा जितने भी एनिमल्स हैं इनको एक क्लास में रखा गया है, मैमल्स। अब जितने कार्निवोर्स होते हैं वो मैमल्स भी होते हैं, जैसे कि उनमें बर्थ देने की कैपेसिटी होती है, इनके हेयर होते हैं बॉडी पे, तो ये सारे मैमल्स कहलाते हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो जितने क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको एक क्लास में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलम। इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास। जितनी भी क्लोजली रिलेटेड क्लासेस हैं उनको एक पर्टिकुलर फाइलम दिया गया है। क्लास है आपका, जैसे मान लेते हैं एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविस है, मैमिलिया है। इन सभी के लिए एक कॉमन फाइलम है कॉर्डेट। ये कॉर्डेट के कैरेक्टर पोजेस करते हैं, इनमें कॉर्डेट के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इनको एक फाइलम में रखा गया है कॉर्डेटा में। अब द असेंबलेज ऑफ वेरियस फाइला। अब जो फाइला है इनकी सबसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आ जाती है किंगडम। अब जितने भी क्लोजली रिलेटेड फाइला होंगे, प्लांट जैसे तो प्लांट में रखे जाएंगे, एनिमल्स है तो एनिमल में रखे जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स हम पढ़ रहे थे।
ऑर्गेनिजम्स आर टू बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टडी की जाती है, फील्ड स्टडी की जाती है, तब जाके उनके लिए हम लोग कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, फीचर्स हैं उनके डिसाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर कलेक्टेड। पहले प्लांट के सारे आप स्पीसीज इनकी स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है फ्यूचर स्टडीज के लिए। और सम ऑफ टेक्निक आर एज फॉलोज। तो कुछ टेक्निक्स है कैसे करते हैं इनको प्रिजर्व फ्यूचर स्टडीज के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं आपके, हर्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ये सभी टेक्सोनॉमिकल एड्स है जिसमें आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो भी स्पीसीज हैं उनकी, चाहे वो प्लांट्स के बारे में यहाँ बात करें तो प्लांट्स को स्टोर किया जाता है। प्लांट्स को अगर एक जगह ग्रो कराया जाता है, उनकी स्पीसीज को कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है एक एनवायरनमेंट में, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूजियम्स हैं। तो ये हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल ये टेक्सोनॉमिकल एड्स आपको पता होने चाहिए। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट्स का, जिसमें प्लांट्स के स्पेसिमेन को पहले तो ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है शीट्स पे, है ना, और उसको फिर अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो भी उनकी क्लासिफिकेशन है, उनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको एक शीट में उनके डिटेल्स को ऐड किया जाता है। हर्बेरियम शीट लेबल्ड होती है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है डेट, प्लेस, इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर्बेरियम शीट जो है इसकी क्वेश्चन आता है 29 और 42 सेंटीमीटर का साइज होता है इसका। पॉइजनस कैन ऑल्सो बी डन बाय स्प्रेइंग 0.1 मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन ऑन द स्पेसिमेंस। मतलब ये जो हम प्लांट के स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उन पे कुछ स्प्रे भी किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक चलते रहें, वो खराब ना हो, फंगस ना लग जाए, इस वजह से कुछ स्प्रे भी किया जाता है। कुछ केमिकल्स है जैसे डीडीटी, कार्बन डाइसल्फाइड गैस, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये सभी केमिकल यूज कर सकते हैं आपके स्पेसिमेन के कलेक्शन के ड्राइंग के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए, ये प्रिजर्वेशन के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पोर्टेंट हर्बेरिया। कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरिया है, हर्बेरियम्स है, देखिए सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्टोर हाउस है, ये स्टोर हाउस है, FRI देहरादून, NBRI लखनऊ, ये सारे। ये देखिए ये आपकी हर्बेरियम शीट है, इस तरीके से प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया जाएगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कितने हर्बेरिया हैं वर्ल्ड में और कैसे स्पेसिमेन। ये आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट हर्बेरियम है, क्यू लंदन में, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री पेरिस, 6 मिलियन स्पीसीज इसमें है। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन USA में 4 मिलियन स्पीसीज। US नेशनल हर्बेरियम वॉशिंगटन। ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन। फिर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता में, ये इंपॉर्टेंट है अपना। मद्रास में हर्बेरियम है, कोयम्बटूर। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI इंपॉर्टेंट है ये, इसमें 80,000 स्पीसीज हैं और ये कोयम्बटूर में आपकी 1,50,000 इनकी करीब 1.5 लाख आपकी स्पीसीज यहाँ पर स्टोर है। ये सारे स्टोर हाउस है एक तरीके से जहाँ पर स्पीसीज को प्रिजर्व करा जाता है, रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं, ये इसमें कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का, उनके रेफरेंस के आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ईच प्लांट इज लेवल, सब में लेवल किया जाता है और उनकी बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली को वहां पर लिखा जाता है। जो भी गार्डन होगा, सपोज ये एरिया एक गार्डन है, यहाँ पर अगर कोई प्लांट है तो उसकी लेबलिंग की जाएगी, उसके फैमिली का नेम लिखा जाएगा, सब कुछ वहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट है फेमस बोटेनिकल गार्डन, फेमस क्यू इंग्लैंड, और इंडिया में आपका बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा। नेशनल जो बोटेनिकल गार्डन है लखनऊ, इंडिया। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और एनिमल को भी तो प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट्स को भी कर सकते हैं स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए।
अ म्यूजियम कंटेन स्पेसिमेन प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। इनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखा जाता है, जार्स में, और इनको ड्राई कंडीशंस में रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल को। इंसेक्ट ना लग जाए तो इसलिए इनको इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट्स अगर रख रहे हैं तो इंसेक्ट बॉक्स में रखेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग, मतलब उनको किल किया जाएगा, पिनिंग किया जाएगा, तब जाके उनको रखा जाता है। स्टफ्ड लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स और एनिमल्स। तो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको भी स्टफ करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन। ये भी स्टोर करके म्यूजियम में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स where live wild animal are kept in protected environment under human care। ये हमें पता होना चाहिए, ये एक प्लेस होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, ह्यूमन की केयर में। इट enables us to learn their food habitat और behavior। उनका फूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं की क्या है। की, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज in a group of organism based on similarities and dissimilarities। तो कीज किसके लिए यूज किया जाता है? स्पीसीज में हम उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के लिए कीज को यूज करते हैं। The keys are based on contrasting character, generally in a pair of called couplet. It represents the choice made between two opposite options. The result in acceptance of only one and rejection of other। तो जो भी रिजल्ट आपका एक्सेप्टेंस का है वो एक के फेवर में रहेगा, दूसरे फेवर में रिजेक्शन में रहेगा। ईच स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप जो कंपैरिजन चार्ट एक तरीके का बना रहे हैं, जो भी की ले रहे हैं, वो आपका जो स्टेटमेंट है वो लीड कहलाएगा। ठीक है। फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब टेक्सोनॉमिकल एड्स है। These are some other means of recording। ये रिकॉर्डिंग के लिए काम आते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ गिवन एरिया। मैनुअल हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम। मैनुअल्स जो होते हैं उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीसीज के बारे में। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। एक टेक्सोन के बारे में मोनोग्राफ के अंदर डिटेल आपको मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं फटाफट। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं? सेम रहते हैं। तो आंसर है ए, विल डिक्रीज। अगर आप स्पीसीज टू if we go from species to kingdom in taxonomical hierarchy, the number of common character आपके कम होते जाते हैं। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स लगता है आपके प्लांट्स के में, फैमिली में? तो इसका आंसर है ए, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूली कलेक्टेड स्पेसिमेन व्हेन ओरिजिनली टाइप मटेरियल इज मिसिंग इन अ हर्बेरियम इज एंटाइटल्ड एज नियोटाइप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट है, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट? तो इसका आंसर है सी, डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं, botanical garden in zoological park have collection of endemic and exotic living species। important question है। तो botanical gardens में क्या होता है? endemic और exotic living species होती है। next देखते हैं क्वेश्चन, taxonomical key is one of the taxonomic tool identify और classification of plant और animal को identify करने के लिए करते हैं। it is used in the preparation of, किसके लिए यूज किया जाता है? ये आपके मोनोग्राफ और फ्लोरा को प्रिपेयर करने के लिए या फिर उनके आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज ऑफ, क्यों एक दूसरे से दिखते हैं, कॉमन दिखते हैं? तो दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? कॉमन है, बट उनकी डिग्री क्या है? वेरी करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस, ये आर्टिफिशियल सिस्टम है।
क्वेश्चन है पिक द राइट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का राइट सीक्वेंस हमें पता करना है। तो सबसे पहले आएगा डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस और आपका स्पीसीज, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल और जुड़े रहिए चैनल के साथ और वीडियोस के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।